करण के साथ मेरा रिश्ता नाजायज जरूर है, लेकिन उसके साथ निपटूंगा मैं बड़े जायज तरीके से, और वो भी बिल्कुल अकेले। तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार की खातिर मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ। देखो अरुण, जहां तक पैसे का सवाल है, तुम जब चाहो जितना चाहो मुझसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कभी ना नहीं कहूंगी। मैं कबूल करती हूँ कि तेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। जो मैंने तेरे से वादा किया है ना, वो मैं पूरा करके ही रहूंगी। हेलो मम्मी, सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। जानती हूँ बेटे, वहां जब सब सो जाते हैं उसके बाद ही तुम छिपकर अपनी मम्मी को फोन कर पाते हो। आप सो गई थी क्या मम्मी? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। हाँ, तुम ये कह दो कि तुम मुझे छोड़कर पंचकनी नहीं जा रहे हो तो मैं बड़ी चैन की नींद सो जाऊंगी। प्लीज मम्मी, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि सारी तैयारियां हो गई है। मैं इस हफ्ते के एंड में जा रहा हूँ। तुमने अपनी मम्मी को छोड़कर जाने के लिए दिल पक्का कर लिया है क्या? मम्मी, मुझे सचमुच नहीं लगता कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, और फिर पंचकनी ज्यादा दूर भी तो नहीं है। ये तो मेरे दिल से पूछो कि पंचकनी दूर है या नहीं। अच्छा, मैं जाने से पहले आपसे थोड़ा मिलना चाहता हूँ। जब चाहे आ जाओ बेटे, हम साथ बैठकर थोड़ा वक्त गुजार तो लें। मम्मी, क्या आप यहाँ आ सकती है मुझसे मिलने? क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जरूर बेटे, मैं खुद मिलने आ जाऊंगी। थैंक यू मम्मी। अच्छा मम्मी, आपसे मैं एक बात कहूँ? बोलो बेटे। मुझे आपसे कोई नहीं छीन सकता। गुड नाइट। कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। अरे गुड मॉर्निंग सुनील, इतनी सुबह सुबह? रितु, सुनील आया है। जी मैं उससे नहीं, आपसे मिलने आया था। मुझसे मिलने? अरे मुझसे क्या काम आन पड़ा है, आओ बैठो। थैंक यू। इससे पहले मैं आपके पास कभी किसी काम के बहाने मिलने आया हूँ? नहीं भाई, कभी नहीं। बस मैं इससे ही मिलने आ गया। अरे सुनील, क्या बात है आज सुबह सुबह? भाई आप मुझे सुबह सुबह देखकर ताज्जुब क्यों कर रही हैं? मेरे दिन की शुरुआत भी सुबह से ही होती है? और फिर आप लोग सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं क्या? हम पीते हैं और पी चुके हैं, तुम्हें पीना है? और क्या? अभी लाएंगे। क्या बात है सुनील, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? मैं जो आपने डिवोर्स केस फाइल किया, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था। देखो सुनील, मैं तुम्हें इस घर का फैमिली मेंबर समझती हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम वकील न बनो। देखिए, अगर घर में कोई बीमार हो और घर का ही कोई सदस्य डॉक्टर हो तो क्या आप उससे डिस्कस नहीं करते? सलाह मशवरा चाहिए होगा तो मैं खुद चल कर आऊंगी तुम्हारे पास। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। रितु के साथ बैठ के बात करो। मम्मी, ये एडवोकेट बंसल तो गैर आदमी है। जब सुनील को अब अपना आदमी समझती है तो बात करने में हर्ज ही क्या है? क्योंकि मैं जानती हूँ ये महीन की तरफदारी करेंगे। नहीं मम्मी, ये किसी की भी तरफदारी नहीं करेगा। अगर वो पापा की साइड लेता है तो आपके साथ मेरी जिंदगी का भी सवाल है। तुम कौन सा बहुत दिन यहाँ रहने वाली हो? खैर बताओ, तुम्हें क्या कहना है? आपने जो 10 करोड़ रुपए तलाक के एवज में मांगे हैं, हो सकता है कि आपको कुछ भी पैसा नहीं मिले। क्या मतलब? महीन को देना पड़ेगा? नहीं, देना चाहिए, बेशक देना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि उनको ये पैसा देना चाहिए, लेकिन आपका एडवोकेट इस मामले को पेचीदा बना रहा है। मेरा एडवोकेट क्या कर रहा है वो अच्छी तरह जानता है। जी मैं भी वकील हूँ, इसलिए मैं ज्यादा अच्छी तरीके से समझता हूँ कि वो क्या कर रहा है।
उसे आपको पैसे दिलवाने से कहीं ज्यादा दिलचस्पी अपनी परसेंटेज में है। और शायद वो कामयाब भी हो जाता अगर मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा ने अपना केस मुझे नहीं सौंपा होता। क्या मतलब? तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में लड़ोगे? देखिए, जब ये मामला कोर्ट में आ गया तो फिर बात आपकी, मेरी या आपकी या मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा की नहीं, बल्कि एडवोकेट बंसल और एडवोकेट सुनील वर्मा के बीच की लड़ाई हो जाएगी। और फिर एडवोकेट बंसल के खिलाफ तो रितु और नीतू भी है। सॉरी मम्मी। देखिए, और रितु और नीतू ने एक बार कोर्ट में एडवोकेट बंसल की बात काटी तो फिर आपके पैसे मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और जब तक रितु और नीतू मेरे साथ हैं, मैं कोर्ट में 1 मिनट में यह साबित कर सकता हूं कि तलाक की असल वजह मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा नहीं बल्कि आप हैं। तुम्हें क्या लगता है महेंद्र से 10 करोड़ मांगना नाजायज था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जायज है और आपको पैसे मिलने भी चाहिए। मैं तो बस खिलाफ हूं उस एडवोकेट बंसल के जो आकर के परसेंटेज के रूप में कई करोड़ रुपए लेकर चला जाएगा। अब फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि अल्टीमेटली बंसल अपनी परसेंटेज लेने के बाद, अपनी फीस बटोरने के बाद आपको पैसे जो दिलवाता उसी के आसपास आपको पैसे मिलेंगे। मैं तो ऐतराज कर रहा हूं इस बात पर कि कोई गैर आदमी आकर, बाहर का आदमी आकर मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के पैसे लेकर चला जाएगा। क्या करना होगा मुझे? जी, डिवोर्स में लड़ाई झगड़ा करना या एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जरूरी है, ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। पति पत्नी आपस में बैठकर कुछ शर्तों के बारे में बात कर लें, कुछ शर्तें तय कर लें, जिसे आप म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। डिवोर्स भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती से किया जा सकता है। और फिर मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा तलाक के एवज में आपको पैसे देंगे और दिल से खुशी खुशी देंगे। शायद तुम ठीक कहते हो, इस बंसल के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। डिवोर्स का यही तरीका बेहतर है, जैसा तुम कहो। कॉफी। थैंक्स। हाय। हेलो। कुछ काम कर रही हो? मैं ऑफिस में काम ही करने आती हूँ। कोई जरूरी काम कर रही हो? इस कंप्यूटर डिवीजन में हर काम जरूरी होता है। मुझे एक जरूरी बात डिस्कस करनी है। अगर आपको मैं जरूरी काम से थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं तो? श्योर। रक्षंदा, मैंने एक नया कंप्यूटर सेटअप की कॉस्टिंग वर्कआउट की है। नए सेटअप? कहाँ के लिए? पैकेजिंग डिवीजन के लिए। वहाँ फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा लागत आती है। वहाँ का मैन पावर, रॉ मटेरियल, उस डिवीजन की ज़मीन की वैल्यूएशन एंड ऑल दैट। उसके बजाय अगर हम उसे कंप्यूटराइज कर देंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। एक्सक्यूज मी, उस पैकेजिंग डिवीजन के मजदूरों को इस नए कंप्यूटराइज सेक्शन से जो नुकसान पहुंचेगा उसका हिसाब लगाया आपने? मल्होत्रा इंडस्ट्री को धर्मशाला तो है नहीं कि मजदूरों के फायदे नुकसान को देखकर हम लोग डिसीजंस लें। हर इंडस्ट्री का एक ही मकसद होता है, फायदा। और तुम अपने किसी पर्सनल मकसद को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। मजदूरों के इशू पर तो बाद में भी बहस हो सकती है। हाँ, और उस बहस में आप शामिल नहीं होंगे। आप यहाँ पे सिर्फ एक मैनेजमेंट ट्रेनी है, अपनी ट्रेनिंग पूरी कीजिए, ये आपके लिए काफी है। यहाँ के डिस्कस होता है क्या नहीं, आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ जो कुछ भी डिस्कस होता है मिस्टर करण सिंह, उसका मुझसे सीधा ताल्लुक है, क्योंकि मैं इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हूं। और शायद आपकी याददाश्त को यह बात याद करने में तकलीफ होती हो, लेकिन टेक्निकली मैं इस कंपनी का मालिक हूं। इसीलिए इस कंपनी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका मुझ पे फर्क पड़ता है। प्लीज ऋषभ, करण ने तुझसे सलाह के तौर पर। इन्हें हर बात में टांग अड़ाकर अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालने की आदत है। मेरी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो तुम हो करण। तुम्हारी मौजूदगी इस कंपनी में मेरी फ्रस्ट्रेशन है। और तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि जो तुम मेरी कंपनी में अपनी टांग अड़ाकर प्लीज चुप हो जाओ तुम दोनों। रक्षंदा, तुम कुछ नहीं जानती। इस आदमी ने मेरे बाप के मौत की बद्दुआ मांगी थी और आज यही आदमी मेरे कंपनी की दुआ बनने का ढोंग कर रहा है। जिस केशव मल्होत्रा की बात तुम कर रहे हो, अगर उसे रंजना देवी ने मेरी परवरिश के पैसे नहीं दिए होते तो किसी गुमनामी के अंधेरे में आज वो सड़ रहा होता। वाह 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 भाई वाह! क्या तो वो एक बाप होगा जो एक नाजायज औलाद को पैदा करके उसकी परवरिश के लिए चंद रुपए फेंक कर चला गया।
और क्या उसकी नाजायज औलाद होगी? तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों तो बस जानवर से। और ये किस तरह की बातें कर रहा है? मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। या तो तुम दोनों चुप हो जाओ या फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। और याद रखना करण, आइंदा कोई भी डिस्कशन सिर्फ तुम्हारे कैबिन में ही होगा, यहाँ पर नहीं। मेरे ही कैबिन में डिस्कस होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तरक्की की हलक में हमेशा कांटे की तरफ फंस जाता है। एंड यू जस्ट गो थ्रू दिस फाइल। Two school bags, okay. Eatables, ये लो, ये अंदर रखो. Soaps, toothbrush, comb, और geometry box, इसे अंदर रखो. Books तो हम लोग ने देख लिए. इसको अंदर करो. अच्छा, washing soap, ये लो अंदर. और ये felt pen. चलो, ये पेज खत्म हुआ. Now, woolen socks, umbrella, raincoat, gloves, sweater. Woolen socks. ये सब तो यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ तो नजर नहीं आ रहे। लेके तो आए थे हम लोग। हाँ, पापा से तो कहा था, शायद अंदर रखे होंगे। रुको। रोनी। गुलाम हाजिर है। वैसे एक बात बताऊं, ये पता क्या लग रहा है? जैसे अमेरिकी फौजें ना वियतनाम पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही हैं। ये पिछले 2 दिन से इतनी लंबी चौड़ी तैयारी हो रही है कि मुझे तो फुल शक है कि स्कूल वाले एक दुकान खोल रहे हैं। रोनी, तुमसे कुछ लाने को कहा था हम लोग ने। हम जानते हैं और ये हमारी लिस्ट है और हम सब कुछ ले आए हैं। बेटे, ये आखिरी लिस्ट अपने पापा को दिखाना। वुलन सॉक्स, अम्ब्रेला, रेनकोट, one pair gloves and 3 sweaters. ये मुझे लाने को कहा गया था। जी, आपको लाने को कहा गया था। और इसे मजाक में मत उड़ाइए। जाइए बेटा, आप तैयार होके आइए, हम जाके इसे खरीद करके लेके आते हैं। आपके पापा तो लेके नहीं आए। नहीं, मैं जाता हूँ। I'll go. नहीं जी, बहुत शुक्रिया। आपने जितना किया वही काफी है। जाइए बेटा, तैयार होके आइए। सॉरी बोलने की इनकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये जो तुम बेटे के सामने बाप को छिछालेदार कर देती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। जरा समझा करो, बेटे पे क्या बीती होगी यार, पूरी इमेज खराब हो जाती है बाप की। प्लीज। डांट का असर तुम पर तो नहीं पड़ता, सोनू पर पड़ता है। तुम पर मोटी चर्बी जो चढ़ी हुई है। मोटी चर्बी? हाँ, एक बात बताइए रश्मि जी। हाँ जी। जब आप हमसे रोमांटिक होती हैं तब आपको ये मोटी चर्बी नजर नहीं आती क्या? रोनी, मैं तुमको डांट रही हूँ, तुम पर गुस्सा कर रही हूँ, और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? जो काम तुमको दिया जाता है वो तो तुम पूरा करते नहीं हो। जानती हो रश्मि, अच्छा ही हुआ कि ये काम मैंने पूरा किया नहीं। पता है, जब सोनू के कोई काम को लेकर मुझे कोई डांटता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में शायद मुझसे ज्यादा सोनू की परवाह करने वाला कोई है। रोनी, मैं सोनू को बहुत प्यार करती हूँ, और मुझ में जितना प्यार है ना, वो सब के सब उस पर खर्च कर देना चाहती हूँ। चलो, मां की ममता खर्च करवाने वाला सोनू तो मिल गया। अब पत्नी की पतिव्रतता खर्च करवाने के लिए बड़ा हाजिर है। आम यूहू। कौन है? अरे मैं पूछता हूँ कौन है? मैं कहता हूँ। अरे पहले बताओ तुम हो कौन? जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे जब तक नाम नहीं बताओगे मैं कैसे खोलूंगा? हाँ, मैं। आपकी याददाश्त ने तो मेरा क्रियाक्रम कर दिया होगा, है ना? लेकिन तुम यहाँ क्यों चले आए? क्या काम है तुम्हें? मुझे कोई काम नहीं है ताऊ जी, अब मैं यही रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आजकल मैं ऐसी बातें करता हूं ताऊ जी, और जो कह रहा हूं उस पर मैं किसी का एतराज बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त करके यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन केडी, तुम्हारे पीछे तो पुलिस हाथ धोकर पड़ी है। तभी तो मुझे इससे बेहतर जगह नहीं सूझी ताऊ जी।
अब जब तक मेरा पूरा इंतजाम नहीं हो जाता मैं यही रहूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है ताऊ जी, ऐसे हो सकता है। खूंखार जानवर को ज्यादा छेड़ते नहीं ताऊ जी, क्योंकि उसका दिमाग तो पहले से फिरा होता है। आजकल मैं बहुत कुछ बिना सोचे समझे कर रहा हूं और आपको मारकर मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा ताऊ जी। लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? तुम करना क्या चाहते हो और यहाँ कब तक रहना चाहते हो? क्यों बेकार के सवाल करके अपनी उम्र की फिजूल खर्ची कर रहे हैं आप? मैं यहां आपके सवालों का जवाब देने नहीं आया हूं। डू यू गेट मी नाउ? डू यू गेट मी स्ट्रेट? ये सूट कैसा लग रहा है? मुझे इन सब की तमीज तो नहीं है, पर ठीक ही दिख रहा है। सिर्फ ठीक? नहीं, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। नहीं ठीक है, चलो कह देता हूं अच्छा है। अच्छा तो मुझे तब लगेगा जब तुम इसे पहनोगे। मैं? हाँ हाँ, और कौन? मैं तुम्हारे लिए तो लाई हूं। लो। मेरा देखो, मुझे इन सब की तमीज नहीं है। मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे लिए तन के कपड़ों से ज्यादा मन की भावनाएं अहमियत रखती हैं, और ये फितरत आप में नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये सूट पहन के दिखाएं, क्योंकि मैं आपको देखना चाहती हूँ। लगता है मेरे चेहरे का नूर कुछ खत्म हो रहा है, इसलिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। ये पहनने के बाद तुम अपना नूर देखना एकनाथ। अच्छे अच्छे तुम्हारे सामने बेनूर नजर आएंगे। मेरा मैं इस तरह के किसी कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे लिए जिंदगी की राहें फैशन शो का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ऊंचे लक्ष्य हासिल करने के रास्ते हैं। तो मैं भी तो तुम्हारा एक ऊंचा लक्ष्य हूं। एकनाथ, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज पहन लो ना। मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ लाई हूं। परफ्यूम, गॉगल्स, ब्रेसलेट वगैरह वगैरह। ये सब क्यों? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब इस्तेमाल करो और फिर तुम अपने आप में फर्क देखना। मेरा मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मुझे अपने अंदर कोई फर्क नहीं लाना है। आपने अपना केस मेरे हवाले कर दिया है, इसलिए अब आपको मेरी खुशी के मुताबिक चलना पड़ेगा। पहन लिया एकनाथ? पहन लिया, मगर अब वो एकनाथ नहीं रहा। तो जो कोई भी है प्लीज बाहर आके दिखाए। अंदर एकनाथ गया था, बाहर कोई और आ रहा है। आओ तो सही यार। अंदर एकनाथ गया था, बाहर कोई और है। ये जो भी बाहर आया है बहुत अच्छा दिख रहा है। खुश? देखो, मुझे ये कपड़े बदल लें, मेरा दम घुट रहा है इसमें। तुम्हारी जिद भी पूरी हो गई है। अभी मेरी जिद पूरी नहीं हुई है। अब आपको मेरे साथ डिनर पर चलना है। चले? नहीं। यस। मैं